और मैं हूं आपके साथ सिकंदर। और अभी हमारी मौजूदगी है खगड़िया में, और आप लोग देख सकते हैं कि यह अभी मौजूद हैं राजद कार्यालय में। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए रोशन जी हैं, तो इनसे आज ढेर सारे मुद्दे पर बात करेंगे। तो सबसे पहले रोशन भैया, आपको हम बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का भी हम स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। अभी यहाँ पे जैसे कि बाहर में आज राष्ट्रीय जनता दल का कहीं ना कहीं बैठक है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का भी बैठक चल रही है। इसमें चूँकि 27 तारीख को आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का सड़क परिवहन के माध्यम से खगड़िया में 3-4 जगह उनका कार्यक्रम है। उसी के माध्यम से सारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के तमाम लोग एकत्रित हैं। चूँकि नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं तो उनका स्वागत हम लोग, चूँकि हमारे पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका स्वागत हम लोग करेंगे। और स्वागत हम लोग तेजस्वी यादव जी का इसलिए भी करेंगे, धन्यवाद तेजस्वी यादव जी का इसलिए भी करेंगे कि 17 महीने तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में नीतीश कुमार के 17 साल का जो कार्यकाल रहा, उस पर तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने जो महागठबंधन के सरकार में रहे, मात्र 17 महीने में नीतीश कुमार को परास्त कर दिए। तो हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है, ऐसे युवा, तेज तर्रार युवाओं की जरूरत है जो युवाओं का ख्याल रख सके, जो बिहार के भविष्य का ख्याल रख सके, जो बिहार के वैसे लोगों का ख्याल रख सके जिसकी जरूरत बिहार को और बिहार के लोगों को। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये भी उस पक्ष में गए हैं कि बोल रहा था कि जो हम कहते थे, कहीं ना कहीं हमको बात को सुना नहीं जा रहा था, इसीलिए हम इधर चले आए। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब बेफिजूल की बातें हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी के बातों का कोई मतलब नहीं होता है, सीधा सा। ये पूरा देश जानता है, आज यदि किसी के बातों का कोई औचित्य नहीं है, किसी के बातों का कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें सर्वप्रथम स्थान नीतीश कुमार का है। वही नीतीश कुमार की बात में कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार का चाचा गए हो, चाचा चले जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, है उसी बीजेपी के लोगों की बात में कर रहे हैं, जो बीजेपी का जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, एनडीए का दरवाजा बंद है। तो फिर कैसे दरवाजा खोलेंगे? अब पार्टी खत्म होने वाला है। वही नीतीश कुमार ना, जिसकी पार्टी को जो है बीजेपी के लोग निगल रहे थे, तो लालू यादव जी का पैर पकड़ करके अपने से आए। लालू यादव जी नीतीश कुमार के पास नहीं गए, नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के पास आए। और बड़े दिल के लोग हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने कहा मेरे पार्टी को बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरे पार्टी को तोड़ करके खा जाएगा बीजेपी का। तब जाकर के लालू यादव जी ने उसे कहा था ठीक है कि लालू प्रसाद यादव जी समाजवादी नेता है, और नीतीश यादव जी नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं लालू यादव जी के साथ एक समय में छात्र नेता जब हुआ करते थे तो तमाम लोग एकत्रित हुआ करते थे। आज बीजेपी और आरएसएस के गोद में जाकर के नीतीश कुमार खेल रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी हुआ करते थे साथ में। और लालू यादव जी का दिल बड़ा है, तो उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया। लेकिन उसको कहना था कि कहीं ना कहीं काम हम करते थे, लेकिन क्रेडिट जाता था तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? सबसे ज्यादा विधायक किसका? अभी तो सबसे बड़ा पार्टी कौन? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का कितना विधायक? 79। नीतीश कुमार के पास कितने विधायक? 43। विधायक वाले क्रेडिट लेंगे, 79 विधायक वाले क्रेडिट लेंगे। और जहाँ तक क्रेडिट की बात है, तो 17 साल में आप जो काम नहीं किए, 17 महीने में उस युवा ने करके दिखाया। और आप वही नीतीश कुमार जी है ना, जब तेजस्वी यादव जी ने 2020 के चुनाव में घोषणा किया था कि हम आएंगे सरकार में तो 10 लाख नौकरी देंगे, और जब आप नीतीश कुमार जी जब इंडिया महागठबंधन में आ रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो नौकरी कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप यहाँ से लाएगा, जेब से लाएगा, इस तरीके से दुटकारा था। और मात्र 7 से 8 दिन के बाद जब गठबंधन होता है, तो खुले गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया उस वादा को हम पूरा करेंगे। तो 10 लाख नौकरी का वादा किसका था? नीतीश कुमार का था कि तेजस्वी यादव? पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, वादा तेजस्वी यादव जी का है। और तेजस्वी यादव जी सरकार में है और वह वादा पूरा हो रहा है, निश्चित रूप
रूप से तेजस्वी यादव जी को क्रेडिट जाएगा। यदि यही क्रेडिट आपको लेना था तो 17 वर्ष तक तो आप तो रहे, एनडीए की सरकार रही, उसमें आप रहे, मुख्यमंत्री रहे, अफसरशाही बढ़ा। से मुख्यमंत्री हैं। आप नीतीश कुमार की बात करते हैं जिसका बात के पाठक नहीं मानता है। हाँ। अफसरशाही है। अरे उस मुख्यमंत्री, उसको समझना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं देश बिहार को चला रहा है, बिहार को अफसर चला रहा है, और अफसर जब बिहार को चलाएगा तो स्वाभाविक है इसी तरह का काम होगा। लेकिन 17 महीनों जो तेजस्वी यादव जी रहे थे उसमें कहीं न कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेहतर कार्य कर रहे थे, इसलिए पूरे बिहार के लोग उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि 22 तारीख को खेला होगा, बिहार में खेला होगा, कहीं ना कहीं खेला हुआ नहीं हो पाया, इसका क्या रीजन था, इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए 22 तारीख को खेला होगा, नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़ करके चले गए, खेला तो हो गया उनके साथ, नीतीश जी के साथ तो खेला हो गया। 24 में होगा। उनके साथ में मुरेठा बोल करके बगल में कौन बैठा हुआ है? हाँ। सम्राट चौधरी। कौन है सम्राट चौधरी? अभी तो खोलबो नहीं किया है। कौन है सम्राट चौधरी? जानते हैं? लिचर दी ग्रेट है, इसी खगड़िया का हम लोग बढ़िया से जानते हैं उसको। सम्राट चौधरी को हम लोग बढ़िया से जानते हैं। नीतीश कुमार के बगल में वही मुरेठा वाला बैठा हुआ है। उसको नेता कौन बनाया? मुरेठा बना था और कहा था कि नीतीश कुमार को जब तक हम सत्ता से बाहर नहीं करेंगे तब तक हम मुरेठ नहीं खोलेंगे। तो सम्राट चौधरी, तुमने वादा किया था, वादा तुमको निभाना पड़ेगा, तो वादा निभा रहा है। बगल में अभी भी मुरेठा बोल करके बैठा हुआ है, खेला उसके साथ हो गया है, खेला करने वाला बगल में बैठा हुआ है। आज हो कल हो नीतीश कुमार के साथ ऐसा खेला होगा कि नीतीश कुमार कहीं बिहार की राजनीति से, बिहार के राजनीति के मानचित्र से नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। कौन खेला करेगा? बगल में बैठा हुआ है मुरेठा वाला अभी तक तो खोलबो नहीं किया है, खोलेगा भी नहीं जब तक नीतीश कुमार को हटाएगा नहीं, तब तक उसको खोलना भी नहीं है। उसको नेता कौन बनाया? मुरेठा वाला, क्योंकि मुरेठा वाला को हम लोग बढ़िया से जानते हैं, उसको नेता कौन बनाया है? कौन बनाया है? यही तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी बनाए। जब उम्र नहीं होता था तब मंत्री बनाए थे लालू प्रसाद यादव जी। अभी तो डिप्टी सीएम बना हुआ है। तो ये तो राष्ट्रीय जनता दल का है ना, राष्ट्रीय जनता दल का है। राष्ट्रीय जनता दल के कारण से ही उसको जो है आज जातिगत जनगणना, चाहे वो पिछड़ी जाति की बात हो, अत्यंत पिछड़ी की बात हो, अल्पसंख्यक का बात हो, तो पूरे देश में हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ा कि इसको आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं तो इन लोगों को कोई पूछने वाला था? कोई पूछने वाला नहीं था। तो हम लोग जो मांग किए उसी मांग के कारण से आज लोग का पूछ हो रहा है। गाँव जाते हैं तो बोलता है कि लालू यादव गरीबों को मसीहा है, कहीं ना कहीं गरीबों को मुंह में बोल दिया है। कहाँ तक ये सच्चाई है? एकदम 100% सही है, 100% सही है कि लालू यादव जी ने गरीबों को बोलने का ताकत दिया, गरीबों को लड़ने का ताकत दिया, गरीबों के बीच जाकर के उनको शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। और गाँव जाते थे तो बोलते थे कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले पढ़ो लिखो, सही बोलता था एकदम। जब भी जाते थे कोई भी सभा होता था उस सभा में भी, और गांव जाते थे तो गांव में भी सीधा कहते थे, डायरेक्ट जुड़ते थे वैसे लोगों से जो अंतिम पंक्ति के लोग थे। वो कहते थे गाय चराने वालों, शुगर चराने वालों, भैंस चराने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। तो क्या था? शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे। और शिक्षा के प्रति उन्होंने 1990 से जब जागरूक करना शुरू किया, 1990 से पहले बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को, जो सामंतवादी तरीके के लोग समाज में हुआ करते थे, चप्पल और जूता पहनने के लिए नहीं दिया करते थे। चप्पल जूता पहन करके उसके घर के आगे से आप नहीं गुजर सकते थे। शोषण, ऐसी स्थितियां थी, उसके सामने आप बोल नहीं सकते थे, ऐसी स्थितियां थी। आपके पास जमीन रहते हुए भी आपको प्रताड़ित किया जाता था, शोषण किया। आपका बच्चा यदि पढ़ने के लिए जाता था तो आपको ऐसे करके बुला करके ऐसे सामंतवादी लोग कहते थे कि बेटा पढ़ाई लिखा कलेक्टर बनाए देवी की, ऐसे कहते पढ़ेगी लिखेगी, काम धंधा लगा दे, कहीं काम धंधा करता हो तो कुछ रुपा पैसा हो तो रोजी रोजगार कर खाइए पिए, कौन चीज पढ़ल चीज पढ़ लेता। तो इस तरीके से लोगों को कहा जाता था। और आज बिहार में, बिहार के बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग
IAS IPS तक बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर पूरे देश में हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी ने लोगों को घर घर जाकर के शिक्षा के प्रति जागरूक किए और लोगों को आवाज दिए कैसे लोगों के खिलाफ लड़िए जो सामंतवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति के लोग, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। क्योंकि सबसे ज्यादा चोट आज तक यदि होता रहा तो दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा के प्रति जाने के लिए नहीं दिया जाता। वही लोग तो अभी जाति के नाम पर वोट देता है। जाति के नाम पर वोट देना कहाँ तक ये सच्चाई का बात है, जरा सोचिए, आप ही बताइए। निश्चित रूप से जाति के नाम पर वोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पे वोट निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसलिए ना लालू यादव जी कहते थे कि शिक्षित होइए, धर्म के हर वर्ग के लोगों को शिक्षित होने के लिए कहते थे कि जब आप शिक्षित होंगे तो आपको लगेगा कि किसका चयन करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले का चयन होना चाहिए या नाथूराम गोडसे को मानने वाले का चयन होना चाहिए, गांधी को मानने वाले का चयन होना चाहिए या गोडसे को मानने वाले का चयन होना चाहिए। तो जब आप शिक्षित होंगे तो आप अपने देश को समझेंगे, आप अपने देश के संविधान को समझेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समझेंगे। तो शिक्षा के प्रति इसीलिए जागरूक किया जाता था क्योंकि देखिए धर्म से लोगों को जोड़ करके, जात से लोगों को जोड़ करके, इन्हीं तमाम चीज़ों से जोड़ करके लोगों से वोट लेने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा काम वैसे लोग करते हैं जो लोग विकास की बात नहीं कर सकते हैं, जो लोग विकास देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि विकास करने का मतलब विकास किसका होगा? वैसे लोगों का होगा जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनका विकास होगा। तो इनका विकास कौन देखना पसंद नहीं करेगा? वही लोग देखना पसंद नहीं करेगा। वैसे सामंतवादी लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों का, दलित वर्ग के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास होते हुए नहीं देख सकता है, जो 1990 से पहले उसको देखना नहीं चाहता था। वो कभी नहीं चाहेगा कि ये लोग डेवलप करे। इसलिए वो लोग हमेशा जात पात में लड़ा करके हम लोगों से वोट लेने का प्रयास उलझा देता है। लेकिन अब देश और बिहार जग चुका है। अब यदि वोट होगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास पर होगा। वैसे लोगों का चयन किया जाएगा जिसके हाथों में देश और बिहार जाए तो सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, रोजगार मिले। वैसे लोगों का हम लोग अभी जो बिहार के सिस्टम पर अगर बात किया जाए तो आप कहीं भी जाते हैं तो बिना घूस के काम नहीं होता है। आप कहीं भी जाइए तो अफसरशाही ज़्यादा चलता है। देखिए आज हम सुबह जा रहे थे तो उसको सब चीज़, हेलमेट, लाइसेंस, सब चीज़ था, लेकिन उसको जो है ना चालान काट दिया गया। कहीं ना कहीं अगर उसको 200-400 रुपया अगर दिया जाता तो उसको छोड़ दिया जाता। लेकिन वह गरीब को आप बताइए, मछली बेचने वाला आदमी था, उसको क्या हाल बीतता होगा। देखिए पूरे बिहार में अफसरशाही है। अभी अफसर चला रहा बिहार की सरकार है, इसमें इतना अफसरशाही हावी है। इसका आपको हम सजेशन दे देते हैं, बता देते हैं कि 3 दिन पहले नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में कहते हैं के पाठक के उस नियम का निरस्त करते हैं जिसमें के पाठक जी कहते हैं 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक स्कूल चलेगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं नहीं, अब जो है पूरे बिहार में स्कूल 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगी। तो नीतीश कुमार जी ने ये कहा के पाठक का पहले से बयान था 9 से 4 और आज क्या स्थिति है, 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीतने के बाद भी किसके आदेश का पालन हो रहा है? के पाठक के आदेश का पालन हो रहा है और नीतीश कुमार के आदेश को अनदेखा किया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना बड़ा अफसरशाही है। एक अफसर बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझ रहा, कैसे चलेगा, कैसे देश चलेगा? तो अफसरशाही है। निश्चित रूप से ये तो दिख रहा है, ये अफसरशाही और हम लोगों का मांग है। शिक्षकों के प्रति, शिक्षकों को जिस तरीके से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षा विभाग का चल रहा था, उस दौरान के पाठक ने शिक्षकों को गाली देने का काम किया। उस पर कार्रवाई करने का मन पूरा विपक्ष के लोगों ने किया और सत्ता पक्ष के भी विधायक ने किया, लेकिन नीतीश कुमार जी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन उस अफसर का कार्रवाई आज तक जारी है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अफसरशाही बिहार में वर्तमान में बीजेपी और जदयू की सरकार में। क्या 25 जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो उसमें आपका क्या तैयारी है? कि हम लोगों का पूरे तरीके से तैयारी है और पूरा देश बीजेपी की सरकार से त्राहिमाम है। चाहे आप किसान की बात करें, चाहे आप बेरोजगार युवाओं की बात करें, चाहे आप अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की बात करें, चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप अल्पसंख्यक की बात करें,
किसी की भी बात करेंगे तमाम लोग आज परेशान हैं। शिक्षा विभाग, आज शिक्षा की स्थिति पूरे देश में क्या है, आज महंगाई की स्थिति क्या है, आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा देश हकीकत में आज त्राहिमाम है और पूरा देश चाहता है कि बीजेपी मुक्त देश बने, बीजेपी मुक्त बिहार हो। और पूरी मजबूती के साथ बिहार के लोग और देश के लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग ढकोसला पीटते हैं कि हम लोग 400 सीट लाएंगे, 400 सीट लाएंगे, लगता है जैसे इसके पॉकेट में 400 सीट रखा हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि हम फिर से जो है ईवीएम में घोटाला करेंगे। ईवीएम में घोटाला करेंगे, ये चीज़ दर्शाता है। क्योंकि ये कैसे आप कह सकते हैं कि 400 सीट, ठीक है आप कहिए कि हम बहुमत में आएंगे, आप कह रहे हैं कि 400 सीट आएंगे, 400 सीट लाएंगे, इसका मतलब 400 सीट का जो है आप सेटिंग कर दिए हैं ईवीएम में। आपकी औकात है, बीजेपी की सरकार को औकात यदि है तो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव लड़ करके दिखा दे। यदि बीजेपी पूरे देश से समाप्त नहीं हो गई तो फिर आप बताइएगा चोरी करके ये कितना दिन तक। आप देखे ना, अभी एक मेयर का चुनाव हुआ था, कितना बड़ा धांधली हुआ, वहां बीजेपी के लोग बैठ करके किस तरीके से षड्यंत्र करके हराने का काम किया। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और उन तमाम चीजों में आकर के वहां पर जो है सही फैसला दिया गया और दूसरे लोग जीते वहां पर। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि तमाम छल बल जो है इसके हाथ में है। तमाम ईवीएम सबसे बड़ा अस्त्र जो है बीजेपी का। जब चुनाव आता है तो ईवीएम और रुपया इसका सबसे बड़ा अस्त्र हो जाता है। इनका ईवीएम और रुपया काम करने लगता है। तो आज वही 10-10 लाख ईवीएम नहीं है, 10-10 लाख देश में ईवीएम कहाँ है? आखिर इसका रुपया कौन देता है? इसका रुपया कौन देता है? ये लोग, ये तो उद्योगपति की ये सरकार है। बीजेपी की जो सरकार है ये उद्योगपति की सरकार है, बिजनेसमैन की सरकार है। यहाँ पर सुने हैं कि किसी गरीब के, किसी किसान का जो 2 लाख रुपया लोन, 2.5 लाख रुपया लोन था, उसका लोन माफ कर दिया गया। लेकिन आप ये जरूर सुने होइएगा कि 50,000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी, 10,000 करोड़ रुपया रिलायंस वाला, 8,000 करोड़ रुपया ये कंपनी, 7,000 करोड़ रुपया वो कंपनी, उन तमाम लोगों के रुपया को माफ कर दिया जाता है। लेकिन 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया जो किसान लेता है, जो गरीब लेता है, उसके लिए उसको जेल तक जाना पड़ता है। तो ये तो उद्योगपति की सरकार है, ये तो उद्योग संचालित है। तो उद्योग किसका है? बड़ा टीवी किसका है? बड़ा चैनल किसका है? तमाम तो उसी का खरीदा हुआ है। तो वो क्या दिखाएगा? यदि हमारा जो चीज रहेगा तो मेरे माध्यम से चलेगा, हम जैसे कहेंगे वैसे चलेगा। तो जितनी भी तरह की एजेंसियां हैं, चैनल एजेंसी है, तमाम एजेंसी को खरीद लिया गया है। उद्योगपति जो है इस सरकार को चला रहा है, ये सरकार थोड़ी चल रही है। उद्योगपति जैसे चला रहा है वैसे चल रहा है। उद्योगपति के सरकार में आप कभी भी जो है किसान की बात नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारों की बात नहीं कर सकते हैं। क्या कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ दिया 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष? 15 लाख। तो 10 साल में भी जो है 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया कहा था, सबको खत्म 15 लाख रुपया देंगे। सबको लगा सही है दे देगा 15 लाख। सब लोगों को लोग भावना में बढ़ गया, चला गया। 15 रुपया आया क्या? कहा गैस पे सब्सिडी देंगे, क्या हुआ गैस का कीमत? 400 रुपया गैस का कीमत था। गैस का कीमत कहाँ है? 5 गैस क्या होगा? गैस का कीमत कहाँ है बताइए? 400 से 1200 पे चला गया, 1000 पर आता है, 200 घटा देता है। वो भाई लूटना है, पूरा देश देख लिया कि इसको सिर्फ और सिर्फ लूटना है, चाहे कोई भी चीज हो। 5 के कहता है संसद में जब बहस होता है तो इसके मंत्री कहते हैं, बीजेपी के लोग वहां पे कहते हैं कि ये चीज घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। भाई घाटा क्या होता है? देश के लोग, जो देश की जनता है, उसके टैक्स से देश चलता है, उसके टैक्स से आप सारी चीज को संचालित करते हैं। तो फिर इसमें घाटे का कौन सवाल है? ये बिजनेस थोड़ी हो रहा है आम जनता के साथ कि आप घाटे और फायदे की बात करते हैं। घाटे और फायदे की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। घाटे और फायदे की बात कौन करती है? बिजनेसमैन करता है। ये बिजनेसमैन की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता रोशन जी थे, और मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरह छोटे बड़े तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल ओनली वन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।